13-14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर संयुक्त अरब अमीरात आ रहे हैं। साल 2015 से शुरू हुआ यह सिलसिला लगातार 7वीं बार प्रधानमंत्री का यहां पर आगमन है। कितनी विशिष्ट होगी ये यात्रा? संयुक्त अरब अमीरात के भारत के राजदूत संजय सुधीर जी हमारे साथ हैं। सर, किस रूप में देखते हैं? सिलसिला 35 साल बाद टूटा 2015 में, और अब 7वीं बार लगातार दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक जबरदस्त मेल मुलाकात। कितना अहम ये यात्रा? यह यात्रा बहुत अहम है, और जैसे आपने कहा कि सन 1981 में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी यहाँ, उसके बाद 34 साल कोई यात्रा नहीं हुई। फिर प्रधानमंत्री मोदी 2015 में यहाँ आए। उसके बाद पिछले 9-10 साल में उनकी ये सातवीं यात्रा होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो हमारे आपसी ताल्लुकात हैं पिछले 9-10 साल में, इनमें पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो वजह है वो ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, वो खुद इस रिलेशनशिप को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपसी दौरे भी होते रहें। प्रधानमंत्री का 7वां दौरा होगा पिछले 9-10 सालों में, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, वो 4 बार ऑलरेडी इंडिया दौरा कर चुके हैं। कितना विशिष्ट ये मंदिर और कितना विशिष्ट उपहार संपूर्ण मानव जाति के लिए? ये मंदिर हमारे जो लीडर्स हैं उनके विजन का एक हिस्सा है, और यूएई की सरकार ने उसको पूरा समर्थन दिया है। 27 एकड़ करीब जमीन तो दी ही है, उसके अलावा जो भी सहयोग हो सकता है उन्होंने सहयोग दिया है इस मंदिर के बनने में। भारतीय समुदाय कहीं ना कहीं दिल खोलकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता है। इससे पहले दुबई में किया गया, विश्व के अलग अलग हिस्सों में। अहलन मोदी जो होगा यहाँ पर, कितना अलग, कितना विशिष्ट, कितना यादगार बनाने जा रहे हैं उसको? नाम ही इसलिए उसको दिया गया है अहलन मोदी, क्योंकि अहलन का मतलब है स्वागत कर रहे हैं, सुस्वागत, वेलकम, तो उसका नाम है अहलन मोदी। लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं तहे दिल से कि प्रधानमंत्री जी आएँ और उनको रूबरू देखें, उनसे सुने, उनके ख्याल सुने। जब हमने रजिस्ट्रेशन का जो रवैया था शुरू किया, तो इस तरह से लोगों ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए कि जब करीब 65,000 की रकम तक हम लोग पहुंचे, हम लोग को रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। शुरुआती घंटों में तो 12-15 हज़ार से ज्यादा ही सब बता रहे थे। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं। और अबू धाबी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है शेख जायद सिटी, स्पोर्ट्स सिटी में, उसमें ये प्रोग्राम होगा। सर, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होना है, प्रधानमंत्री जी उसको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में संबोधित करेंगे। किस तरीके का एक वैचारिक मंथन या किस तरीके से विश्व को दिशा देने वाला ये कार्यक्रम होता है, और क्या किन प्रमुख मुद्दों पर भारत एक नेतृत्व प्रदान कर सकता है? जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं विकसित भारत और जो कुछ चीज़ें भारत में हो रही हैं, उसके बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी खुद बताएं, क्योंकि एक मान्यता, एक आम मान्यता है भारत के बारे में, विश्व गुरु की मान्यता, और हमने वो करके दिखाया है। जैसे कि आप G20 देखें, उसका जो नेतृत्व किया प्रधानमंत्री जी ने, और जिस तरह से ग्लोबल साउथ को उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया, तो ये सब चीज़ें दुनिया समझती है, दुनिया जानती है, और दुनिया और उसके बारे में सुनना चाहती है। सर, एक चीज़ और, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक विजन दिया, लाइफ जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए उनके अलग अपने प्रयास होते हैं, अलग अपने उनकी आग्रह होते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल जो सप्लाई चेन वो निर्बाध रहे। जो वैश्विक चुनौतियां हैं इस समय, जो चाहे वो मध्य पूर्व की हों, चाहे फिर अन्य जगहों के संकट हों, उन सब में ये आयोजन, और फिर प्रधानमंत्री का एक भारत के मुखिया के रूप में किस रूप में देखते हैं कि दोनों देशों के आपसी संबंध इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सद्भाव को बढ़ाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री का जो सोचने का नज़रिया है वो बड़ा यूनिवर्सल नज़रिया है। चाहे आपने देखा, चाहे कोविड के समय की जब बात करते हैं, तो करीब 100 देशों को हमने वैक्सीन प्रोवाइड करी। अभी भी जो हमने पहल करी है जिस तरह की, वो इस इंटेंशन से हैं कि पूरे देश में शांति रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन के लिए समय निकालने के लिए। तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा न केवल दोनों देशों के आपसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी, संपूर्ण मध्य पूर्व और अरब देशों में भारत के सांस्कृतिक जड़ों को और ज्यादा मजबूत करेगी, बल्कि संबंधों को अनंत विस्तार देगी, विस्तार
आपसी सहयोग से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र का भी विस्तार हो सकता है। यानी कि यहां पर पहले स्वामीनारायण मंदिर का जब लोकार्पण होगा, वो यहाँ का एक मरुद्यान सरीखा तो होगा ही, साथ ही साथ दोनों देशों के सांस्कृतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक संबंधों को अनंत विस्तार भी मिलेगा। अपनी सहयोगी मेघना देव और कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ मैं अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अबू धाबी।